वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस कहो हार कब मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं दुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा कराए, सो सेवक को किसके डरे। जैसा साध ऐसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सुधत 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 सीधिया, गुर सद तद सब बुझिया। जब देखा तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। न किछ जन्म न किछ मरै, आपन चरित आप ही करै। आवन जावन दृष्टि अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सरल में आप, जुग तरत थाप थाप। अविनाशी नाही किछ खंड, तारण तार रहे ब्रह्मांड। अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपायत नानक जाप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू ठाकुर गुरु भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तुम कराए हैं तेहा हम करे उठिया। सो गुरु प्यारी सत्संग जीओ, जो लड़ीवार विचार चल रही है, धन धन गुरु अर्जन देव जी मुबारक रसना तो उच्चारण किया है। गौड़ी राग दे विच सुखमनी सरलेख जबाई गल सुखमनी साहब आप कह देने हैं। ते लड़ीवार 14वीं अष्टपदी है जी, जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब के मुबारक अंग 281 282 अंक सुशोभित है। जो विचार चल रही थी, जो कि गुरु साहब ने यही समझाना किया कि मनुख सुखी हुंदा ते किवें सुखी हुंदा है। आओ विचारना जी। जिस कहो हर प्रभ मन चित आवे, जिस कहो माफ करना जी गैसू वीरां दे चरणों में बेनती। इत्थे जिस को नहीं है, कहो ते को च फर्क है। कहते जिस कहो हर प्रभ मन चित आवे, कहते जिस भी मनुख नूं निरंकार दा मन नाम, गुरु की गल, गुरु की वडियाई मन दे विच चित आवे, भाव याद आती है। जिवें ना कोई ऐसी सीरियल देखना होवे, कोई मूवी देखनी होवे, या कोई किते पिकनिक का टूर बनाया होवे, चाहे 10 दिन पहला चाहे महीना पहला, सानू याद रह जाता है। किवें याद रहता है? क्योंकि वो साडे सबकॉन्शियस माइंड से फीड रिकॉर्ड हो जाता है। कहते जिस तरह भाई दुनियावी काम धंधे याद रखना है, मनोरंजन याद रखना है, कहते जिस मनुख के मन दे विच गुरु की गल याद रह गई, गुरु की वडियाई, गुरु का ज्ञान जिस दे हृदय विच वस गया, सो संत सुहेला नहीं दुलावे। सो संत संत इत्थे एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होया है, क्योंकि इतने संत के तत्ते औंकड़ लगी है। आप पिछलियां पंक्तियां श्रवण किया, संत का लोकी इसका अपवित्र, उत्ते औंकड़ नहीं लगी सी, बट उहदे नाल का या के या की ये लफ्ज संबोध की लगे, संता औंकड़ हटी, पर इत्थे औंकड़ लगी है, भाव एक दी गल कीती है। कहते सो संत है लखां करोड़ां च एक, पर कहते कोई लखां करोड़ां च राम संत में भेद किछ नहीं। एक जन कई में लाख करोड़ी भेद तो नहीं है, पर कहते वो जेड़ा है एक भी वो पूर्ण संत पूर्ण भगत बन जाता है। सो संत वो ऐसा पूर्ण भगत बनता है, सुहेला नहीं दुलावे। सुहेला हो जाता है, मन का सहज दे विच टिक जाता है। फिर कदे दुख आए, तकलीफ आए, खुशी आए, गमी आए, वो मनुख डोलदा नहीं है,
क्योंकि ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਇਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੁਲਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ जे लोग सलाहे तक तेरी उपमा, जे लोग निंदा तो छोड़ ना जाए, इतने तक वो मन च ज्ञान वस जाता है भी वडियाई है तो सतगुरु तेरी है तो निंदा तो मेरी है। माफ करना सारी सारी की सारी थ्योरी उलट है। वडियाई मेरी, निंदा गुरु की। कहते ये निशानी नहीं है पूर्ण संत की, ये पखंडी की निशानी है। कहते जो मन में गुरु की गल वसा लेगा, जिंदगी च कमा लेगा, वो हमेशा ही सुखी हो जाएगा। मन करके जो कि अपन कल भी श्रवण किया, गुरु साहब ने बख्शिश किया भी सेव धनवंत गणी संसार, राम नाम जो करे विचार से धनवंत गणी संसार, और सुखी हो जाते हैं धनाड़ हो के। मन की अमीरी देखी है, क्योंकि जे तन की अमीरी के नाल मन का सुख होंदा, किधरों मिलना होंदा, ते अज सारी कायनात को माया की कमी नहीं है, सारे सुखी होने चाहिए सर। पर गुरु साहब कहते नहीं, जिन्हें गुरु की गल मन रही तो जिंदगी च कमा ली, सुखी वो है, सुहेला वो है, नहीं तो सारी दुनिया बस बता चट्टी जो पर ना गुना उपकार बता चट्टी पढ़ते हैं। भाव ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿਨਕੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਸਾਈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, इतने करे नहीं है, जिस पर अपना कृपा करे नहीं है, करेगा हो जाता मेरी भी वो भी शर्त इतने है जिससे परमात्मा कृपा करता है, सो सेवक कहूं कैसे देता है। जिस मनुख ते, जिस जीव ते, जिस भगत ते, जिस संत ते कृपा कर देता है, कहते सो सेवक, वो भगत वो संत कितने करता है। भाव जरूरी नहीं है किसी के डरावे तो डरना ही डर है, कहते विषय विकारों का भी डर है, निंदा चुगली का भी डर है, मान अपमान का भी डर है। डर एक नहीं है, अनेका ने, कहते सारे तरह के डर खत्म हो जाते हैं। कहते सो सेवक को किससे डरे, इसलिए वो सेवक जिन्हें गुरु की गल मन ली, जिससे गुरु ने अकाल पुरख ने बख्शिश रहमत करके अपना सत्कार बख्शिश देता, रहमत दे देती, किंतु फिर किसी डर तो नहीं डरता। दुख आए, सुख आए, अमीरी आए, गरीबी आए, किसी तरह घबराता नहीं है। यही पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की पूर्ण संत की परिभाषा है। जो कोई लभना हो ना तो सुखमनी साहब की 13वीं 14वीं अष्टपदी के परख के लग सकते हैं कि मनुष्य पूर्ण है। 13वीं ते 14वीं अष्टपदी च दस रखा पूर्ण केड़ा है, ते ये भी दस्या पखंडी मेरे वर्गा केड़ा है। क्योंकि गुरबाणी ने जिंदगी जिउण दा रूल दिता है सानू, ये नहीं कि पुरानी थ्योरी है। थ्योरी गुरबाणी की पुरानी नहीं है, साडी सोच पुरानी है। कहते जेड़ा गुरु की गल मन गया, कहते वो किसी चीज तो डरता नहीं है, ना उद्यम करने तो डरे, ना मेहनत करने तो डरे, ना किसी तरह के डर तो डरे। कहना मतलब वो निर्भव हो जाता है। निर्भव जब है सगल को मिटे, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे, क्योंकि वो निर्भव हो जाके भोग तो रह हो जाता है। तो परमात्मा की कृपा लेना
बंधना तो रहता रहा, बंधना च भी मुक्त हो जाता है। जैसा सा ऐसा दृष्टाय, क्योंकि इस तरह मुक्त होता है क्योंकि गुरु ने जो कृपा की, असली रूप जो उसका है, क्योंकि ये सोची विरले में होती है, क्योंकि इतने तक गुरु ने कहा जिन हर जप्यो तेना छपायो, मेरे मन के डोरा नहीं पिटता करता दर दर से भी मैं इन्ना पाठ कर लिया जी, इन्ने सुखनी सब कर ली जी, इन्ने बजे उठना जी। गुरु साहब यही कह रहे हैं, जैसा सत ऐसा दृष्टा है। जिस तरह का असली पसारा है, जिथे जिथे व्यापक है अपना रूप, जिससे बख्शिश करता है उन्होंने दिखा देता है। क्योंकि आप समझे ना, रूप ने रेखना रंग के त्रिगुण के प्रपेन तिसे बजाय नानका जिसो वैसो प्रसन्न, श्लोक आएगा आगे जाके। रूपा रेखा तो कहते रंग तो न्यारा है, पर जिससे बख्शिश रहमत करता है, अपना स्वरूप अपनी बनतर उस जीव को दिखा देता है, क्योंकि वो डर तो रह हो जाता है। जैसा साथ ऐसा दृष्टा है, जिस तरह है शरीर दिखाता है। अपने कार्य में आप समाया, क्योंकि वो निरंकार ऐसा है, कार्य भी अपना वाला, कार्य बचन वाला भी है, कार्य करने वाला भी है। कोई मनुख ये नहीं कह सकता कि काम मैं करना ने माफ करना। कई बार ये बड़िया बनाइया विमता धरिया धरिया रह जाती ने, क्योंकि जे हुक्म नहीं तो माफ करना प्रभु भाव है, तब पत्थर है। जो हुक्म आए तो पत्थर को भी तार ला पैदा भाव, पत्थर दिलों भी मोम बना देता है, जे नहीं कृपा तो तारते मोम दिलों पत्थर भी बना देता है। ऐसा है वो, इसलिए कहते ने अपने कार्य में आप सुनाया, अपनी कुदरत का कार्य भी आप बनाया, खेल भी आप बनाई है, तो ये रंगिया भी आप है। शोधत 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 सिजया, एक जिज्ञासु वीरां दे चरणों में बेनती है, इन्हू शोधत शोधत नहीं कहना, शोधत का कोई अर्थ नहीं बनता। धद्दा है ना कि दद्दा है, माफ करना मोस्टली असी दद्दा बोल लेंगे धद्दे के थां ते। तीन बारी बच्चे को जिवें समझाया जाता है ना, प्यार के नाल हलीमी के नाल, सानू प्यार नाल समझाया है। तीन बारी बख्शिश कीता, कहंदे शोधत 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 सिजया, कहंदे मैं शोध शोध के फिर तीजी बारी कहंदे ने फिर शोधे है, यही करना निकले गौर प्रसाद तत सब बुझे। गुरु की कृपा के नाल असले की पछाण होती है, असली तत्व की पछाण होती है। गुरु की गल समझ के ही रियलिटी ऑफ लाइफ की समझ आती है। जिंदगी की रियलिटी के नाल बंदा जानू होता है, पर कदों जो मन सो देखने मैं सोच सोच के लिखा है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, क्योंकि आप नारायण कलाकार जग में पर बड़े पाठशाला कहते हैं, अर्जुन काया पलट कहते ऐसा है जिन जप्यो अर्जुन देव गुरु फिर संकट गर्भ जोन ना आयो, इतने तक कोशिश की है। पाठ साहबाना ने उस्तत की गुरु अर्जन देव जी, पर फिर भी गुरु अर्जन देव जी कहते उन्हें तसल्ली बख्शिश सुधरा किया है, सोच सोच के यही किया, जे गुरु की कृपा नहीं तत्त नहीं विचारा जा सकता, गुरु की रहमत नहीं ते तत्त दे नाल जुड़िया नहीं जा सकता। कहते तत्त दे नाल जुड़ के ही पूरी रहमत पाके ही सारी कायनात की जानकारी आती है। जब देखा तब सब किछ मूल, कहते जो मैं देखदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸੱਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ, ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੈ ਸਥੂਲ ਵੀ ਹੈ।
नानक सो सुखम सुय सूल। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मैं सोच के इस निष्कर्ष पे आया भी वो सूखम भाव बरीक तो बरीक जीवन भी विचर रहे हैं, अस्थूल बड़े तो बड़े जिन्हें की हाथी होया बड़े तो बड़े जीवन भी विचर रहे हैं। छोटे तो छोटा एक कीड़ी तो छोटा भी ले लिए मिट्टी के किनके दे विच भी विचर रहे हैं, पर उस सूखम भी है अस्थूल भी है, उहदे विच भी वापर रहे हैं चंद्र भी है। क्योंकि एक चीज वापरनी तो खत्म हो जानी, वो कह सकते हैं भी काल दे पहरे च है, पर सतगुरु तू ऐसा वडमुला है आंदा जीवन की संभाल भी करता है, जीवन भी विचरता है, कण भी रमिया है ज्ञान रूप होके, पर कई जीवन के माता बुद्ध तो भी परे है, ज्ञान तो भी परे हो जाता है। ऐसा है नह किछ जन्मै नह किछ मरै। बेनती है जड़े वीर असी पखंड करते हैं ना, या कह लीए असी जो धारावां मन कल्पित बना रखियां ने, ਉਹਦਾ गुरु अर्जन देव जी अज इस पंक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ खंडन कर रहे थे। न किछ जन्मै न किछ मरै, कहते संसार में कोई जन्म नहीं लेता। कहना मतलब ये है कि ये जोत निरंकार दी है, ये सिर्फ एक भांडा लेंदी है ते भांडे दे विच माफ करना दुध भी पिया होवे ना ते उहनूं रेड़ांगे ते उहदे चों मक्खन निकल आएगा, ते जे पंज फुट शरीर दे विच निरंकार दी जोत है इनू ना रड़ गया तो कख नहीं निकलेगा। कहते इसकी सत्ता टिकी है निरंकार दी आके जोत, इसलिए न कि जन्म है। कहते साडी निगाह दे विच मनुख जन्म लेंदा है बच्चे के रूप च, पर कहते जन्मदा नहीं है, वो सिर्फ भांडा अडोप्ट करता है, भांडा मुल लेंदा है। न किछ मरै ना कोई मारदा, कहते क्योंकि सच्चे ते खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे ते रो सच्चे आकार, दरबार का सच्चा है, दरबार में तेरो दरबारा ऐसा है निरंकार। कहते भाई वो मनुख भांडा बदलता है, पहला पिछली जून तो इस जून दे विच आके मनुखे भांडे विच समाया ते मनुखे भांडे चों निकल के होर किसी जून च चले जाएगा। कहते शरीर नाशवान है पर जोत नाशवान नहीं है। असी माफ करना शरीर नूं पूजदे हैं, जोत नूं नहीं, मन नूं नहीं पूजदे, निरंकार दी अंश नूं नहीं पूजदे, सिर्फ पंज फुट शरीर नूं पूजदे हैं, भाव मिट्टी पूजदे हैं। इसलिए कहते न कि जन्मै न किछ मरै, ये सिर्फ जोत टिकी है, बाकी मिट्टी का ढांचा है। ये मिट्टी का ढांचा छड़ जाता है, कहते मरण तो बाद अगले भांडे ढांचे च पै जाता है। बस फर्क इतना है कि भांडा बदलता है, मरदा नहीं है, क्योंकि जोत अमर है, ज्ञान अमर है। आपन चल आप ही कर, ये आन जान दा चलन का इस कायनात का सर्कुलेशन आप ही करे, आप ही बनाने वाला है। आवण जावण दृष्ट अनदृष्ट, कहते जीवन विचर के आंदा भी है संसार, संसार तो जाता भी है, दृष्ट अनदृष्ट दिसता भी है, अनदिसता भी है। जो कि बेनती की थी पिछली पौड़ी नानक सब सुखम सोई स्थूल, कहते दिसता भी है, निके तो निके जीव दे विच भी है ते बड़े तो बड़े हाथी वर्गे जीवन च भी है। अस्थूल तो अस्थूल भी है, ते जे कह लिया बड़े तो बड़ा, कहते कितनी कायनात है तो तोले इस तो भी बड़ा है, एडा समर्थ है। ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा, पीर पैगंबर नहीं मिलेगा, औलिया अवतार नहीं मिलेगा जेड़ा सुखम तो सुखम हो गया, स्थूल तो स्थूल हो गए। पर निरंकार तू ऐसा है, रमिया सब है, चाहे एक कीड़ी का रूप धार लेना, चाहे
ते एक पूरी की पूरी आकाश धरती का रूप धार लेना है। ऐसा तू समर्थ है, इसलिए आवण जावण दृष्ट अनदृष्ट, ये आन जान दा, ये दिखण अनदिखण दा सारा खेल तेरा। आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, तेरी आज्ञा दे विच ये सारी धरती सारी कायनात सारी सृष्टि की पैदाइश हुई है। आपे आप सगलमय आप ही है, आपे आप अपने आप तो बने, सगलमय आप सारी कायनात भी आप है। अनेक जुगत रचता क्रोधा, अनेक जुगत जुगत होता है तरीका, इतने जुगत के तत्ते को सिहारी आई है, भाव जुगतियां दे नाल इन्हें अनेका तरीकों के नाल रच ठाकू था, अनेका तरीकों के नाल कायनात रचदा भी है ते विनाश भी करता है। ऐसे कह लीए आपां एक छोटा जिहा एग्जाम्पल लैके, किसी ने जॉब करता है कोई, उस मनुख ने अपनी जॉब की ड्यूटी से जाना होवे, कोई ना बिल्कुल कच्चे रस्ते शॉर्टकट निकल जाता है, कोई हाईवे खानी जाता है, तरीका आता है ना सबका। किसी ने फसल जमीन बीजनी है, कोई आपके तरीके पहला बीज लेंदा, कोई बाद में बीज लेंदा, तरीका एक अलग अलग है पर मकसद एक है। इसी तरह कहते तरीके भी अलग अलग ने कायनात बनाने दे ते कायनात खत्म करने दे, पर गल एक है, करता धरता वो निरंकार है, मनुख के हथ नहीं है। मानव के किछ ना ही हाथ, इसलिए कहते जमन मरण का भी रोल निरंकार हाथ है, ते कहते एक बंदर भी निरंकार हाथ है। ते माफ करना जी मनुख के हाथ होंदा ना, ते माफ करना ऐसी गल गुरु साहब ने इत्थे तक कहा कि इतने जन्म लैन लई भी फिर निरंकार की लोड़ पैनी नहीं सी, पर सिर्फ इन्ना को निरंकार ने रखे है कि भाई जे मनुख ने कह लीए कितिया ही कुछ होता है तो मरण तो हाई को बचा क्यों नहीं लेता, सारी कायनात अमर क्यों नहीं हो जाती, ये जमन करना गेर क्यों बने हैं। कहते जी किते तत्त लभना होवे, तत्त की पड़चोल करनी होवे, क्योंकि साडे तो ना एक क्वेश्चनिंग खत्म हो चुकी है। उद्यम असि नहीं कर रहे, पर गुरु नानक साहब ने कहा उद्यम तो तू करेगा, फल देना कुदरत का रूल है, मेहनत करना तेरा फर्ज है। इसलिए कहते भाई कायनात बनाई निरंकार ने है, स्थापन वाला भी है, विनाश करने वाला भी है, पर अनेकों तरीकों के नाल। अविनाशी नाई किछ खंड, अविनाशी अविनाशी का भाव विनाश तो रहता है, वो निरंकार ऐसा है, नाश तो रहता है, ना ही किछ खंड का कोई खंड नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, कोई बार टोटा नहीं किया जा सकता। तारण तार रहियो ब्रह्मांड, कहते धारिया होया ब्रह्मांड दे विच भी अपना स्वरूप बना रखा है, ब्रह्मांड भी अपनी सत्या है, सारे काल दे विच है, क्योंकि घट घट में हाजू बसै संतन के उपकार कण कण ते रमया है। इसलिए धारे धारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड भी बसै, क्योंकि वो नाश तो रहता है, उसका कोई अंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल्दी सर्दी आरंभ ही इतों है निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, अंत ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੁਖ कैसा है, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अलख अपेव पुरख प्रताप, अलख है लख्या नहीं जा सकता, अपेव है तो भेद नहीं पाया जा सकता, पुरख है उससे माया नहीं वापरती, प्रताप इतने पूर्ण लफ्ज है प्रताप,
पिछलियां स्टोरियां च आपां प्रताप की शरण कीता सी, इत्थे प्रताप है भाव उहदा पूर्ण प्रकाश ही कायनात है। आप जपाए तन नानक जाप, कहते जे आप बख्शिश कर दे ताही गुरु अर्जन देव जी कहते नानक आखदा है ताही वो नाम जपया जा सकता है। जे कोई अपनी समर्था दे करके कवे कहते नाम जपण दी समर्था है नहीं, हंकार करी करते हैं, होर इस तो वध नहीं है। गुरु साहब कहते जे बख्शिश कर दे ते गूंगे नूं भी बोलने ला सकदा है, ते जे रहमत ना करे ते सुजाखे नूं भी गूंगा बना सकदा है। ऐसा समर्थ है। जल ते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेर करावै। सो गुरु प्यारे सत्संग जी समर्थ है हर एक कलावा संपूर्ण, क्योंकि मां बाप धी पुत तो ज्यादा कहने समझदार ने। कहते जिन्हें निरंकार ने कुदरत बनाई है वो कितना कुछ समझदार बद के होएगा ये असीं अंदाजा ला सकते हैं। जे साडे दादे परदादे समझदार साडे तो कई गुना हो सकते हैं ते निरंकार दा फिर भी कायनात बनाने वाला है। सो इन्नियां को बेनतियां करदा कि माता जाचक जे कोई गल चंगी लगी होवे धन गुरु नानक साहब दे दरबार दी जान के पल्ले बनना, अमल करना, जिंदगी च कमाना, वध घट बोलिया दासदा नाल सितारदे हुए सत संगत दिओ असीस करो अरदास। अगे तो कथा विचारण करन दी जात आ जावे। गज वज के फतेह दा जवाब फतेह दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी